संत समाज मिलकर के एक ऐसी कमेटी बनाई अच्छा। जो अखिल भारतीय विष्णु महासभा से ऊपर हो, और महासभा कोई गड़बड़ करे तो उसका निर्णय संत समाज करे, और सारा मैटर संत समाज अपने हाथ में लेकर के और इस कमेटी के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से करवाए और गैर राजनीतिक संगठन बने इसको। मतलब आपका कहने का मतलब है संत समाज इसको हाथ में ले, पूरा संत समाज पूरा हाथ में ले, और महासभा से संत समाज की एक ऊपर कमेटी होनी चाहिए, जैसे सरदारों में ना ठीक वैसे ही होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। आप वर्तमान में अभी किसान संघ से भी जुड़े हो, तो किसानों के मुद्दे पर आप वैसे भी मतलब एक्टिव हो, और आपके आगे किसान के बारे में आपके क्या विचार है, जुड़ने का क्या कारण है, क्या लक्ष्य है आपका किसान संघ से जुड़ने का? किसान कौन से आते हैं, किसानों की समस्या को देखते हैं। अच्छा। तो वर्तमान में मैं बात करूं मूंगफली तुलाई की, हाँ, तो जैसे मेरे गांव का। साथियों नमस्कार, मैं परसुराम ढाका, पीआरडी मरोदरा, राजस्थान। आज मैं बीकानेर जिले में जेडी मगरा पहुंचा हूं, और जेडी मगरा हमारे साथ आज की युवा पीढ़ी, आज की युवा शक्ति का उभरता हुआ चेहरा हमारे साथ मौजूद है। काफी सोशल मीडिया में सक्रिय है, आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, चाहे सामाजिक मुद्दा हो, चाहे किसानों के मुद्दे हो। तो आज इस वक्त में सोशल मीडिया पर युवा एक्टिव होने की, इससे युवा शक्ति की अपन जरूरत है, हर समाज में जरूरत है। तो आइए हम आपको रूबरू कराते हैं और पूरा परिचय कराते हैं। धर्मपाल जी, नमन प्रणाम। विष्णु भगवान महाराज ने सब पहला आप दर्शकों ने पूरा परिचय दो आप रो। मैं धर्मपाल विष्णोई, युवा जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान संघ बीकानेर, और अच्छा। ट्री अगर विकास संस्था का प्रदेश मीडिया प्रभारी भी। अच्छा अच्छा। अब धर्मपाल जी, आप मतलब बैकग्राउंड कहीं है, आप पढ़ाई कब तक करी, मतलब स्टार्टिंग ले पढ़ाई के बारे में बैकग्राउंड, थोड़ा बिजनेस के बारे में हुआ तो बता दो। शुरुआती शिक्षा तो गांव ही हुई, प्राइवेट स्कूलों। अच्छा। और बिंगे बाद में मैं बीकानेर चोपड़ा स्कूल, डूंगर कॉलेज और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी तक रेगुलर पढ़ाई हुई है। अच्छा अच्छा। और बिंगे बाद में मैं बिजनेस लैंड में आगे ट्रांसपोर्ट बिजनेस। तो धर्मपाल जी, आपने मैं एक बात पूछना चाहूँ, आपके सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव, चाहे सामाजिक मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे महासभा का मुद्दा हो, तो इतने एक्टिव रहने का आपका क्या कारण है? कारण यह है कि इस उम्र में कुछ समाज के लिए कर गुजरने की मन में एक इच्छा है, इसलिए कोई गलत कुछ दिखता है तो उनके खिलाफ बोलने लग जाते हैं। क्योंकि छात्र संघ चुनाव के दौरान हम स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई से जुड़े हुए थे, और कॉमरेड का दिमाग एक अलग टाइप का होता है, क्योंकि कोई चीजें गलत होती है ना, उनके खिलाफ खड़ा होना कॉमरेड कहलाता है। अच्छा। तो वो एक जेनेटिक सा माइंड में विचार हो गया, तो जब गलत कोई चीजें देखते हैं ना, फिर रहा नहीं जाता, उनके खिलाफ बोलने लग जाते हैं कि कैसे भी सिस्टम उबलने लगता है युवा की तरह। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। धर्मपाल जी, मैं आपने आप पूछना चाहूंगा, वर्तमान में जो अपने महासभा में जो उठापटक चल रही है, तो उसके बारे में आप एक्टिव भी हो, महासभा का एक्टिव बंदे भी हो, और युवा शक्ति में सबसे आगे आ रहे हो, तो ये मतलब उठापटक का क्या कारण है, ये क्या वजह है? वजह तो साहब अलग अलग हजारों वजह है, पर मैं एक चीज बता दूं कि समाज के पास में अरबों रुपए की संपत्ति है। अच्छा। कहीं न कहीं उस संपत्ति पर किसी की नजर है, तभी तो इस तरह की संस्था को कब्जे में लेने की ये बातें चल रही। मैं इन सब चीजों से दूर हट करके ये समाज के लोगों से, साधु संतों से आपके चैनल के माध्यम से विनती करना चाहता हूँ कि भाई टोकन है बज्जू में आया, और बज्जू का टोकन नोखा आया। अच्छा। ये तो एक तो उल्टा सिस्टम चल रहा है, और लगातार 3-4 पीरियड हो गए एक ही ठेकेदार को ठेका दिया जा रहा है मूंगफली तुलाई का। कहीं न कहीं उस ठेकेदार की सरकारी अधिकारियों के साथ में सांठ-गांठ है। हालांकि बीजेपी सरकार, मोदी और भजनलाल सरकार अच्छा कर रही है किसानों के लिए, फिर सिस्टम में कहीं न कहीं बैठे हुए अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, भ्रष्ट है। एक ही व्यक्ति को अगर 3-4 साल से लगातार ठेका मिल रहा है, तो कहीं न कहीं उस ठेकेदार की अधिकारियों के साथ में सांठ-गांठ है। तो इस पर भी सरकार को थोड़ा एक्शन लेना चाहिए, और टोकन जो नजदीक आने चाहिए। परंतु जेडी मगरा से मान लो बज्जू की दूरी 100 किमी है, तो यहाँ से बज्जू जा रहा है, बज्जू वाला नौका जा रहा है, तो ये किसानों के साथ एक अन्याय हुआ। अब मतलब वर्तमान में आप किसान से साथ जुड़े हुए हो, तो काफी जगह आप किसान अभी आप दौरे करोगे, और किसानों के बीच में जाकर आप समस्या सुनोगे, और वर्तमान में यही भी है, किसान काफी मूंगफली, आप कह रहे हो कि मूंगफली लेकर चिंतित है, तुलाई की लेकर। चलो, आपने धर्मपाल जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने कभी छात्र संघ चुनाव के लिए, कॉलेज के लिए
चुनाव लड़ने की कोशिश की? नहीं, मैंने चुनाव लड़ा नहीं। मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया में रह करके नोखा में एसएफआई कमजोर हो गई थी, मुझे टारगेट दिया गया था। अच्छा। कि भाई आप कैसे भी करके जाओ और नोखा में एसएफआई को एक्टिव करो, तो मैं मेरी टीम को लेकर के वहां पे आया। अच्छा। तो नोखा में आकर के हमने 5-6 साल से कोई एसएफआई कैंडिडेट नहीं उतारा था, हमने वहां पे कैंडिडेट उतारा और एसएफआई को जीवित किया। मुझे टारगेट दिया था और मुझे बताया था कि भाई एक पार्टी को हराना लगातार, वो जीत रही है, तो मैं उस टारगेट में सफल हुआ। अच्छा अच्छा। अब मैं धर्मपाल जी आपसे, जैसे अपन युवा पीढ़ी की बात करते हैं, वर्तमान में आप जैसे युवा हो तो समाज का सुधार होगा और देश का भी सुधार होगा। तो हर समाज की युवा पीढ़ी नशे की ओर अग्रसर हो रही है और कुछ समाज में कम होंगे तो कुछ समाज में ज्यादा होंगे। मतलब युवा पीढ़ी आज नशे की ओर अग्रसर होने का इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आज रील की दुनिया ज्यादा हो गई, रियल अच्छा। लाइफ से हट करके, और कम टाइम शॉर्टकट में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में दुनिया तस्करी के मामले में उतर रही। अच्छा। मैं युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखो, बड़े बड़े आज आईएएस आरएएस अधिकारी बन रहे हैं और उनको बड़े मंचों से सम्मानित किया जा रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेनी है, हमें कहीं ना कहीं उनसे सीख लेनी है। सीख लेकर के इस तस्करी वाली अपराध की दुनिया से बाहर निकल करके समाज जितने ऐसा काम करे कि आने वाली पीढ़ी हमें याद करे। अच्छा धर्मपाल जी, एक जैसे मैंने देखा है आपका, आप शब्दवाणी का पाठ हो सकता है नित्य करो, मतलब ऑनलाइन एक्टिव हो, गुरु जम्बेश्वर भगवान के आप शब्दवाणी मतलब ऑनलाइन मतलब फेसबुक के माध्यम से आप आ रहे हो, तो आप गुरु जम्बेश्वर भगवान के प्रति इतनी आस्था रखने का क्या कारण है? इसका कारण यह है कि मेरे दादाजी का घर गुरु जम्बेश्वर भगवान के मंदिर के ठीक पास में है। अच्छा। और हमारे दादाजी परमानेंट मंदिर जाते हैं। अच्छा। और वहीं से प्रेरणा लेकर के मुझे सीख मिली है कि ये एक मतलब सिस्टम होता है ना, माहौल उसी के हिसाब से मंदिर के पास में घर है, दादाजी जाते हैं, मैं भी उनके साथ में छोटा था मंदिर जाता था। अच्छा। बस वहीं से शुरू हो गया, धर्म के प्रति चलने लगे, मतलब आदत पड़ गई। तो धर्मपाल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम आते हैं फलोदी जिले से, आप किसान संघ से जुड़े हुए हो, तो हमारे क्षेत्र का अब आप यहाँ जोधपुर का भी दौरा करोगे तो उधर भी कभी आने को आपको मौका मिलेगा, और आप बीकानेर तक सीमित रहोगे या हर क्षेत्र का आप मतलब दौरा करने की आपको इच्छा है किसानों के प्रति? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी मार्च के बाद में बढ़िया कमेटी बना करके पूरे राजस्थान में घूमूंगा, प्रदेश भर में किसानों की जहां भी जो भी समस्या होगी उन समस्या को उठाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे, बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे तो करेंगे। अच्छा। सड़क पे उतरेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे। और मैं किसानों के साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यह भी गुजारिश कर रहा हूं कि भाई जिन किसानों के पास में जमीन नहीं है और दूसरी जमीनों से लोगों की खेती करते हैं, तो किसानों के तो जैसे मान लो सरकार ने किसान सम्मान निधि से पैसा डाल रहे हैं, और जिन किसानों के पास में जमीन है तो उनका भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, और वो बिना जमीन के जो किसान है दूसरों की जमीन पे किसानी करते हैं, उनके भी उस और कोई योजना बना करके उनके भी पैसा कोई आना चाहिए, इसके लिए भी लड़ेंगे। अच्छा, अंतिम प्रश्न धर्मपाल जी यही रहेगा मेरा कि आप राष्ट्रीय किसान संघ में मतलब ये मोर्चा संभाला है, तो आगे आने वाले अपने किसानों के प्रति और आप एक सेवा के लिए, चाहे बीमा हो चाहे किसान की कोई भी समस्या हो, आप वैसे तो उठा रहे हैं और आपको मौका मिला है उठाने का, तो आगे आने वाले वक्त में हर राजस्थान में अपन जैसे कई संघ काम कर रहे हैं, अपन यहाँ का जो है मेन प्रदेश अध्यक्ष कौन है अपन राष्ट्रीय किसान राजस्थान का? राजस्थान के राष्ट्रीय किसान प्रदेश अध्यक्ष है भाकर राम जी विश्नोई। अच्छा। उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, उनके दिशा निर्देशानुसार हम चल रहे हैं, और किसानों की जो भी हमारी समस्या होती है हम उनके साथ में साझा करते हैं और उनके दिशा निर्देश पर हम काम करते हैं। अच्छा अच्छा। साथियों, ये थे धर्मपाल जी विश्नोई, जो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर एक्टिव है, हर मुद्दे पर एक्टिव है और युवा शक्ति का उभरता हुआ एक चेहरा है। आज के मैं तो यही कहना चाहता हूं कि युवा शक्ति धर्मपाल जी जैसे लक्षण देख करके और विचार देख करके आगे आना चाहिए। युवा शक्ति एक देश का भविष्य है, अगर युवा बीड़ा उठाएंगे तो किसानों की समस्या हल होगी और इस देश की समस्या हल होगी और देश का विकास होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान।